दोस्तों, जिंदगी में सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सब आज अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रिश्तों को बचा नहीं पा रहे हैं। उनके रिश्ते जो हैं वो भर भरा कर टूट रहे हैं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बनने के पहले ही टूट रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं कि हम इन रिश्तों को बचाएं कैसे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर पवन गुप्ता आप सबका फ्यूचर विजनर में स्वागत करता हूं और बहुत प्यार से स्वागत करता हूं। याद रखिए दोस्तों, आज मैं आपका प्यार से स्वागत कर रहा हूं क्योंकि प्यार ही तो है जो कि रिश्तों के बीज का काम करता है। यानी जब आपके रिश्तों में प्यार होगा तभी वो आपका बहुत बड़ा भवन बनने में नींव का काम करेगा। बहुत बड़ी बिल्डिंग में वो आपके नींव का काम करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरीके से जो आज की स्थिति चल रही है उसमें से हम कैसे अपने रिश्तों को बचाकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने बोला कि प्रभु, मुझे ये बताइए कि इंसान किस तरह से खुश रह सकता है। भगवान बुद्ध हंसे, मुस्कुराए और अपनी चिर परिचित शैली में उन्होंने जवाब दिया कि जो अपने रिश्तों को बचा सकता है वही इंसान खुश रह सकता है। शिष्य ने अगला सवाल किया, तो रिश्तों को कैसे बचा सकते हैं प्रभु? बुद्ध ने उसे बताया कि 3 चीजें इंसान को हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए। पहली चीज, जब इंसान बहुत ज्यादा खुश हो तब उसे कभी भी कोई वचन नहीं देना चाहिए। यानी कि जब आप बहुत खुश हो तब कभी भी कोई प्रॉमिस मत कर दीजिए। दोस्तों, यदि आज आप देखेंगे तो यही सबसे बड़ी समस्या है। रिश्ते जब बनना शुरू होते हैं तब आप इतने खुश रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, बड़े ही उमंग के साथ में उस एक रिश्ते को शुरू करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और उस वक्त यदि आपसे कोई भी प्रॉमिस मांग लिया जाता है तो आप बिना सोचे समझे वो प्रॉमिस दे देते हैं, यानी कि वो वचन दे देते हैं कि जो बोलोगे वो कर देंगे यार। लेकिन ये नहीं समझते कि आज तो प्रॉमिस आप कर रहे हैं, लेकिन जब उसे फुलफिल करने का टाइम आएगा, जब वो मौका आएगा, जब आपको प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, उस वचन को पूरा करना पड़ेगा, तब आपकी हालत क्या होगी उसके बारे में आपको कोई अंदाज नहीं है। दोस्तों, राजा दशरथ और कैकेयी, सब याद है ना वो कहानी, जब राजा दशरथ ने स्वर्ग में देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध लड़ा था और महारानी कैकेयी ने उनका सारथी बनकर उनके रथ को चलाया था। युद्ध में विजय के उपरांत महाराजा दशरथ ने महारानी कैकेयी को बोला था कि कोई भी 3 वचन मांग लो। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं मांगे, उन्होंने बोला था समय आने पर मांगूंगी। और उसके कारण क्या हुआ कि उसके कारण जिस दिन मौका आया तो उन्होंने अपने वचन मांग लिए कि राम को 14 बरस का वनवास दे दिया जाए। देखिए अब क्या हुआ, राजा दशरथ ने जब बहुत खुश थे तो उन्होंने खुशी खुशी वो वचन दे दिया कि मैं आपके कोई भी वचन को पूरा, जो मांगना है मांग लो, मैं आपको पूरा करूंगा। ये उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। उस खुशी में उन्होंने प्रॉमिस किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास हुआ और उनके साथ में माता सीता और प्रभु लक्ष्मण को भी वनवास जाना पड़ा। हालांकि ये बात अलग है कि वो प्रभु की माया थी, उन्होंने ये पूरा एक रचना रची थी और उनके पीछे उनके कार्य कुछ करने का मकसद था। लेकिन जब वो वचन पूरा करने की बात आई तो राजा दशरथ को अपना जीवन से हाथ धोना पड़ा, अपनी मृत्यु को गले लगाना पड़ा, क्योंकि वचन तो उन्हें पूरा करना था। दोस्तों, आजकल यही हो रहा है कि जब भी कोई इंसान, आप यदि देखें आज जो भी सामाजिक रिश्ते बनते हैं, जब किसी लड़के और लड़की के बीच में कोई भी रिश्ते बनते हैं, शादी होती है, तो उस वक्त ये बोल दिया जाता है कि मैं आपकी हर वचन पूरा करूंगा। ये आदमी वचन दे देता है कि आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा और उसके बाद लड़की बोलती है कि भाई मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना। अब लड़का फंस जाता है क्योंकि एक तरफ वो माँ बाप है जिन्होंने उस इंसान को जन्म दिया और दूसरी तरफ वो पत्नी है जो उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए आई है। लेकिन अब इसने बोल दिया या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगी। आदमी इस द्वंद में आकर क्या करता है कि अपने माता पिता को छोड़ देता है और जो माता पिता को नहीं छोड़ पाते हैं उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। और रिजल्ट क्या होता है कि
आपका रिश्ता टूट जाता है। भगवान बुद्ध की ये जो सीख थी बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि जब आप बहुत खुश रहे उस वक्त आप कोई वचन न दें। दूसरी चीज, उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि जब आप बहुत गुस्से में हो तब आप अपने मुंह को विराम दीजिए, यानी कि कोई भी शब्द ना निकालिए, एक शब्द भी आपके मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप गुस्से में रहते हैं तो न जाने आप उस गुस्से में अपनी कितनी पुरानी भड़ास, कितने पुराने दबे हुए जो आपकी भाव थे वो सब भावों को निकाल देते हैं, कितने अपशब्द बोल देते हैं जिसका आपको पता ही नहीं चलता, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप जिंदगी भर परेशान रहते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने अपने शिष्य को यह बताया कि जब बहुत ज्यादा दुखी रहो उस वक्त कोई भी निर्णय नहीं लेना। वो बोलते हैं कि जब इंसान ये गलती कर देता है, जब वो बहुत गुस्से में होता है उसके कारण वो निर्णय ले लेता है, जब वो बहुत दुखी में होता है, बहुत कष्ट में होता है, वो निर्णय ले लेता है तो उसका निर्णय अधिकतर गलत हो जाता है। यदि आप आज से 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा अपने शिष्य को दी थी, यदि आज उसको देखेंगे तो ये अक्षर सही साबित होती है। क्योंकि अब क्या हुआ कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आपने शादी करने की बात करी, आपने परिवार बनाने की बात करी, उस वक्त अपने होने वाले पति या पत्नी को वचन दे दिया और बाद में आकर पत्नी ने बोला कि मुझे तुम्हारे माँ बाप मंजूर नहीं हैं, या लड़के ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारी नौकरी मंजूर नहीं है। अब देखिए पहले से ही कलह चालू होने लग गई और ये कलह जो है वो गुस्से में बदल जाएगी, और जब ये गुस्सा आ जाएगा तो गुस्से में फिर क्या होता है कि तनाव बढ़ने लगता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, ढेर सारी बीमारियां तो हो ही जाती है। उन बीमारियों के अलावा फिर क्या होता है, वो बात चली जाती है रिश्ते टूटने तक, यानी कि वो आ जाती है तलाक तक। अब दोनों लोगों का नुकसान हो गया, किस लिए? क्योंकि जब बहुत खुश थे उस वक्त उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया कि तुम जो बोलोगे वो हम कर देंगे, और उसके बाद तलाक हो गया। ये तो ठीक समझ में आ गया, लेकिन दोनों में से यदि एक पार्टनर थोड़ा भी कमजोर निकला तो वो क्या करता है, वो सीधे और सीधे आत्महत्या करने की कोशिश करता है, और जब वो इस लेवल पे पहुंचता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। तो कई बार तो उसकी वाकई आत्महत्या हो जाती है, लेकिन कई बार हाथ पांव टूट जाते हैं, या दिमाग पर चोट लग जाती है, या कुछ और हो जाता है। हमेशा जिंदगी भर के लिए वो इंसान शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी आपके जीवन में अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, पहली चीज, जब आप बहुत खुश हो तब कोई भी प्रॉमिस नहीं करिएगा। दूसरी चीज, जब आप बहुत गुस्से में हो तब आप बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब आप बहुत गुस्से में हो तो 1 से 10 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे कि 10 काउंट करने के टाइम पे जो आपका गुस्से का थॉट था वो दूर चला गया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब दुखी हो तब उस वक्त कोई निर्णय नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में बॉस से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने बोला था कि बॉस मैं आज शाम तक ये काम कर दूंगा। अब देखिए आपने कमिटमेंट दिया था तो वो शाम को बराबर आके आपसे पूछेगा, और तब आप बोलेंगे अरे इतना सारा और भी काम दिया था तो ये काम कैसे करूंगा। आपने उसको 2-4 अपशब्द और बोल दिए गुस्से में आकर, और उसके बाद उसने बोला यार तेरे से होता है तो होता है, नहीं तो तू छोड़ दे। और आप इतने दुखी हो गए कि अरे मैं इतना काम करता हूं उसके बाद भी इसने आज मुझे ऐसे बोल दिया कि छोड़ दे, और आप उस दुख के कारण क्या करते हैं, रेजिग्नेशन लिखकर चले आते हैं। अंत में क्या होता है कि आपका वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए उस इंसान से, उस कंपनी से टूट जाता है, और आप दुख को अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं। यही बात पति पत्नी के साथ में भी होती है कि छोटी सी गलती के कारण आप उस रिश्ते को तोड़ लेते हैं और जिंदगी भर परेशान रहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपको इन 3 चीज़ों को हमेशा हमेशा याद रखना है, और आप देखेंगे कि किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने रिश्तों को बचाकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यदि चैनल में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और याद से मुझे कमेंट लिख कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे ये तो पता चले कि आपको क्या पसंद है।
क्योंकि मैं तो उस मिशन के ऊपर चल रहा हूं जहां पर मैं लोगों के जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकूं, उन्हें रिच और सक्सेसफुल बना सकूं। जी हां, अब आप बोल रहे होंगे कि ये इस रिश्ते से रिच और सक्सेसफुल होने का क्या संबंध है? याद रखिए दोस्तों, रिच और सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं होता है, आप रिश्तों के भी धनी होते हैं। आपके रिश्तों में भी सफलता का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके जीवन में आपको जो मिलता है उस हर चीज में सफलता होती है, समृद्धि होती है, फिर वो चाहे रिश्ते हो चाहे वो पैसे हो। सो एक बार फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक याद से दीजिए, ताकि मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं आपके लिए अगली बार क्या नया और अच्छा कंटेंट लेकर आऊं जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद मिले। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।